अब पंडित जी ने सोचा वकील साहब को ऐसे अगर जाने दिया तो पंडित जी वकील साहब जाकर के 4 जगह कहेंगे मैंने फलाले फलाले पंडित जी को हरा दिया। तो पंडित जी ने वकील साहब से कहा वकील साहब जरा ठहरिए। वकील साहब ने कहा क्या बात है कि एक बात बताओ, आपको हमारे सनातन धर्म में गुरु का कार्य समझ में नहीं आया और हमें भी आपके इस धर्म में काम नहीं समझ में आया, इस नियम में, ये आपका कोर्ट कचहरी का जो चक्कर है उसमें हमें आपका काम समझ में नहीं आया। वकील साहब को बड़ा क्रोध आ गया। वकील साहब ने कहा क्यों? पंडित जी ने कहा एक बात बताओ, 2 पक्षों में झगड़ा होता है, पुलिस का काम है पकड़ करके ले जाना और जज का काम है फैसला सुनाना। जज ने फैसला सुना दिया, न्याय हो गया, जिसको सजा मिलनी है सजा मिलना है, जो बरी होना है वो बरी हो गया। फिर तुम्हारा क्या काम है? सुबह से शाम तक तुम काला कोट पहने टाई लगा करके फाइल दबा करके इधर से उधर घूमते रहते हो। अब वकील साहब ने बड़ा क्रोध आ गया। वकील साहब ने कहा पंडित जी कैसी बात करते हो, जब तक हम जज के यहाँ जाकर के फाइल बना करके पेश नहीं करेंगे तब तक जज फैसला नहीं सुनाएंगे। तो पंडित जी ने कहा वकील साहब यही हमारे सनातन धर्म में नियम है, जब तक गुरु अपने शिष्य को कान में मंत्र नहीं देगा और शिष्य उस मंत्र का जब तक जप नहीं करेगा तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, गुरु बिन भवन निध तरह न कोई और जो बिरंच शंकर सम होई। गुरु के बिना हमारे जीवन का उद्धार हो ही नहीं सकता। तो वकील साहब महाराज गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया, इधर ध्रुव जी महाराज ने नारद जी के चरणों में प्रणाम किया।